अल्लाह बिन तमर की आजमाइश और उनकी शहादत। कोई बड़ा जलील अलकदर बादशाह था। इसके यहाँ एक काहन या साहिर जादूगर था जो अपने फन में कमाल रखता था। इसकी सल्तनत गोया इसके जादू के बल बोते पर कायम थी। बादशाह के दुश्मनों को वो अपने जादू के जोर से हलाक कर देता था। लड़ने झगड़ने की जरूरत ना पड़ती थी। अमराए सल्तनत और अरकान दौलत अगर बादशाह से नाराज होते या सरताबी करते तो ये अपने जादू से इनकारख बादशाह की तरफ मोड़ देता था। इस तरह वो हर काम जादू से करा लेता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया और इसको अपनी जिंदगी से नाउमीदी हुई तो उसने बादशाह से अर्ज किया कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र खीर होने को है। आप कोई ज़हीन और समझदार लड़का मेरे सुपरद करें ताकि मैं उसको अपना इल्म सिखा दूं, ताकि मेरे बाद वो आपके उमूर सल्तनत को दुरुस्त रखे। चुनांचे बादशाह ने एक आकिल और होशियार लड़का इसके हवाले कर दिया। वो लड़का इस जादूगर के पास सुबह शाम हाजिर होने लगा और जादू का फन सीखने लगा। रास्ते में एक राहिब दरवेश अपने सोमा इबादत खाना में रहता था। मोहम्मद रावी कहते हैं कि उस वक्त राहिब लोग अपने असली दीन ईस्वी पर कायम थे। एक दिन इस लड़के ने देखा कि बहुत से लोग सोमा इबादत खाना से निकल रहे हैं। इस लड़के ने मालूम किया कि यहाँ कौन रहता है। लोगों ने बताया कि यहाँ एक राहिब आबिद रहता है। ये सुनकर वो लड़का भी इस राहिब के पास पहुंचा और इसकी बातें सुने। राहिब की बातों से उसका कल्ब मुतासिर हुआ। राहिब ने इस लड़के को दीन, हक और तौहीद की तालीम देनी शुरू की तो वो लड़का ईमान ले आया। ये लड़का जादूगर के पास जाते हुए रास्ते में राहिब के पास ठहर जाता था और देर हो जाने की वजह से जादूगर इस लड़के पर गुस्सा होता था और सदुकोप करता। लड़का कह देता कि मुझे घर में देर हो गई। आखिर जादूगर ने बादशाह के पास शिकायत की। बादशाह ने लड़के को ताकीद की कि साहिर के पास सवेरे पहुंचा करो। इसके दरबारियों ने कहा कि ये लड़का सवेरे घर से आता है, रास्ते में देर करता है। तो बादशाह और साहिरों ने यह ख्याल किया कि खेल में लग जाता होगा, इसलिए दोनों ने लड़के को खूब तंबीह की, लेकिन लड़का दरवेश के पास जाता रहा। एक दिन ये लड़का राहिब के पास से बादशाह की तरफ वापस हो रहा था। क्या देखता है कि किसी मौलिक जानवर, शीर या अजदहे ने रास्ता रोक रखा है। लोग इधर इधर दोनों तरफ रुके खड़े हैं। लड़के ने दिल में ख्याल किया कि आज इम्तिहान लेता हूँ कि राहिब हक पर है या साहिर हक पर है। ये ख्याल करके उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उठाया कि खुदा, अगर इस राहिब का मजहब हक है तो इस पत्थर से इस जानवर को हलाक फरमा। और वो पत्थर इसको मार दिया और वो जानवर इससे फौरन हलाक हो गया। लोगों ने ये वाकया देखा तो कहने लगे कि इसको जादूगरी में कमाल हासिल हो गया है। लड़के की हर जगह तारीफ होने लगी और उसकी खूब शोहरत हो गई। आहिस्ता आहिस्ता ये खबर राहिब तक भी पहुंच गई। उसने लड़के को तन्हाई में बुलाकर कहा, बेटा, तुझको अल्लाह ताला ने बुजुर्गी व कमाल से नवाजा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मर्तबा बहुत बुलंद होगा और तो किसी आजमाइश में मुब्तला होगा, लेकिन याद रखना मैं बहुत कमजोर और बुरा हूँ, किसी को मेरा पता ना देना। लड़के से कौल वाव करार लेकर राहिब मुतमईन हो गया। इधर राहिब की सोबत और इंजील मुकद्दस की तिलावत वाव इत्तिबा की बरकत से हक ताला ने इस लड़के को वलायत उस्मा से नवाजा। यहाँ तक के कोरी मादर जात का बेटा और ला इलाज मरीज इस लड़के की दुआ से शिफायाब होने लगे। लड़का खूब मशहूर हो गया। उस शोहरत को सुनकर इस बादशाह का नाबीना मुसाहिब इसके पास आया और खूब तोहफे नजराने पेश करके अर्ज किया कि मुझ पर भी तवज्जो फरमाइए और मेरी आंखें भी अच्छी कर दे जाए। लड़के ने कहा कि मुझे कोई नजरान हदिया दरकार नहीं और शिफा मेरे हाथ में नहीं है। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप अल्लाह वदा ला शरीक पर ईमान लाएं और शरक व बुत परस्ती से तौबा कर ली तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, परवरिदगार आलम आपकी बीनाई वापस अता फरमा देंगे। वो अंधा उसी वक्त मजलिस में मुशर्रफ बायमान हुआ और लड़के ने दुआ की और उस की आंखें रोशन हो गईं। मामूल के मुताबिक जब ये शख्स बादशाह की मजलिस में हाजिर हुआ तो बादशाह को इसकी बीनाई पर तज्जुब हुआ। इससे मालूम किया कि मेरी मुमलिकत के तमाम मुआलिज तेरी आंख के इलाज से आजिज हो गए थे, आखिर तुझको किससे शिफा हासिल हुई? मुसाहब ने कहा कि मेरे परवरिदगार ने अपनी कुदरत से मुझे बीनाई अता फरमाई है। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा परवरिदगार कौन है? मुसाहब ने कहा कि मेरा आका और इस सारी कायनात का परवरिदगार वो अल्लाह है जिसने सारी मखलूक को पैदा किया। बादशाह गजबनाक हुआ और इस मसाइब को सख्त सजा दी और पूछा कि यह अकीदा तुझको किसने सिखाया? सख्ती से घबरा कर उसने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और कहा कि तुझको मेरी परवरिश और मेरे जादूगर के फैज से ये कमाल हासिल हुआ है।
लड़के ने कहा कि मेरे और आपके और जादूगर के हाथ में शिफा नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत पर मौकूफ है। बादशाह सख्त नाराज हुआ और इसको कड़ी सजा दिलवाई और कहा ये लड़का बहुत गायब रहता था, मालूम होता है कि ये किसी जगह जाता था, वहाँ इसके ख्यालात बदल गए। जादूगर ने भी दरबार में हाजिर होकर अर्ज किया कि ये लड़का मुद्दत से गायब है, मेरे पास नहीं आता। बादशाह ने कहा इससे सख्ती से पूछा जाए कि ये मुद्दत से कहाँ रहा और किसके पास आता जाता है। जब सख्ती हद से बढ़ गई तो लड़के ने मजबूर होकर गोशा नशीन राहिब का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार करके हाजिर दरबार किया और इससे कहा कि अगर तो अपने दीन से ना फरेगा तो तुझको आरे से चीर दिया जाएगा। राहिब ने कहा कि मैं हरगिज अपने दीन बरहक से ना फरूंगा और जो मुसीबत आएगी इस पर सब्र करूंगा। चुनांचे बादशाह के हुक्म से इस राहिब को आरे से चीर दिया गया। फिर मुसाहब को बल्ला कर यही कहा। मुसाहब ने भी दीन बरहक को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसको भी आरे से चीर कर शहीद कर दिया गया। फिर लड़के को बल्ला कर समझाया गया कि अगर तुझको जिंदगी महबूब है तो बाज आ जा, वरना तो उन दोनों का अंजाम देख चुका है, तेरा हश्र भी यही होगा। लड़के ने बादशाह की बात मानने से इनकार कर दिया तो बादशाह ने चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और उसको खूब समझाओ, अगर मान गया तो इसको बड़ा मकाम दूंगा और अपना मुसाहब बना लूंगा, और अगर ये बाज ना आए तो पहाड़ की चोटी पर से इसको धकेल देना ताकि इसके अज़ा पाश पाश हो जाएं। जब इसको पहाड़ पर ले गए और समझाया धमकाया तो लड़के ने अल्लाह से अपनी हिफाजत की दुआ की। उसी वक्त पहाड़ पर जलजला पैदा हो गया और शाही लोग पहाड़ पर से गिरकर हलाक हो गए। लड़का बाफियत घर वापस आया। बादशाह ने पूछा कि वो लोग कहाँ हैं जो तुझको ले गए थे। लड़के ने जवाब दिया कि मेरे परवरिदगार ने उनके शर से मेरी हिफाजत की और उनको हलाक कर दिया। बादशाह ने दूसरे चंद आदमियों को हुक्म दिया कि इस लड़के को एक किश्ती में सवार करके दरिया में ले जाओ, ये अपने दीन से बाज आए तो बेहतर है, वरना दरिया में फेंक दो। चुनांचे वो इसको दरिया में ले गए और समझाया। लड़के ने फिर दुआ की तो किश्ती अलट गई और शाही लोग गर्क हो गए और लड़का सही सालिम वापस आ गया। बादशाह ने माजरा पूछा तो लड़के ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। इस लड़के ने कहा, है बादशाह तो मुझे मार नहीं सकता, हाँ तुझको मेरे तल ही मकसूद है तो उसकी तदबीर में बताता हूँ, अगर वो तदबीर इख्तियार करेगा तो मुझको मार सकेगा। बादशाह तदबीर पूछी तो लड़के ने कहा, इस शहर के तमाम लोगों को शहर से बाहर एक मैदान में जुमा कर ले और मुझको सूली पर चढ़ाकर एक तीर अपनी तरकश से निकाल कर कलिमा बसम अल्लाह रभेजा अलगलाम कहकर वो तीर मेरे मार तो मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने यही किया तो तीर इस लड़के की कनपटी पर लगा। इस लड़के ने अपना हाथ कनपटी पर रख लिया और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि मैं अपने परवरिदगार के नाम पर शहीद होकर कामयाब हो गया। और इस वाकया को देखने पर तमाम लोगों ने बाआवाज बुलंद कहा कि अमना बरभेजा अलगलाम, अमना बरभेजा अलगलाम। ये सुनकर बादशाह के दरबारियों ने कहा, आपने इन तीनों को हलाक कर दिया है जो आप के मजहब के खिलाफ थे, मगर अब तो सभी लोग आपके खिलाफ हो गए। ये बात सुन कर बादशाह निहायत गजबनाक हुआ और शर्मिंदगी से चला उठा और खंदक खुदू कर उसमें आग दहकाने का हुक्म दे दिया। चुनांचे खंदक में आग दहकाई गई। इसके किनारे पर आया सल्तनत कर मियाँ बिछा कर बैठ गए और सबको हाजिर होने का हुक्म दिया और कारिंदों से कहा कि सबसे मालूम करो, जो अपने दीन से ना फरे इसको आग में डाल दो। चुनांचे शाही फरमान के मुताबिक ईमान वालों को आग में डालना शुरू किया गया, यहाँ तक कि एक ऐसी औरत को भी लाया गया जिसकी गोद में बच्चा था। औरत को जब आग में डालने लगे तो वो हिचकिचाई। बादशाह ने कहा कि औरत को रहने दो, पहले इसके बच्चे को आग में डाल दो, शायद इस तरह वो अपने ईमान से वापस हो जाए। चुनांचे इसके बच्चे को आग में फेंक दिया गया। बच्चे ने बुलंद आवाज से कहा, अम्मा जी आप सबर करें और बल्ला घबराहट बसम अल्लाह पढ़कर आग में कूद पड़ो, ये आग गलवाओ गुलजार बिन जाएगी। औरत ये सुनकर बगैर किसी घबराहट के आग में कूद गई और वो आग ऐसी भिड़की कि इसने बादशाह और इसके मुसाहिबैन को, जो कि करसियों पर बैठे मजलूमों को जलने का तमाशा देख रहे थे, सबके सबको जलाकर खाक कर दिया। हजरत रबी बिन अनस फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने उन मुसलमानों के आग में गिरने से पहले ही उनकी रूह कब्जा कर ली थी। इस तरह उनको इस आग की तकलीफ से अल्लाह ने महफूज रखा। मोहम्मद बिन इसहाक ने इस वाकया को बहुत तफसील से जिक्र किया है और इस लड़के का नाम अब्दुल्लाह बिन तमर बताया है, और ये भी लिखा है कि ये वाकया यमन के शहर नजरान में पेश आया था और इस हादिसा में इस जालिम बादशाह जोनवास ने तकरीबन 20,000 आदमियों को आग में डालकर शहीद किया था। इस बारे
में दूसरे भी अक़वाल हैं। मोहम्मद इसहाक़ की रिवायत में ये भी है कि ये लड़का अब्दुल्लाह बिन तमर जिस मकाम में मदफून था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताली अन्हा के ज़माना खिलाफत में इत्तिफाक से किसी ज़रूरत की बना पर वो ज़मीन खोदी गई तो इसमें अब्दुल्लाह बिन तमर की लाश सही व सालिम इस तरह बरामद हुई कि वो बैठे हुए थे और उसका हाथ अपनी कनपटी पर रखा हुआ था। किसी देखने वाले ने उनका हाथ जगह से हटाया तो खून जारी हो गया, फिर वो हाथ उसी जगह रख दिया गया तो खून बंद हो गया। इस अब्दुल्ला बिन आमिर के हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर अल्लाह रबी कुनिंदा था। आमिल यमन ने इस वाक़या की इत्तला फौरन हजरत उमर फारूक को दी। हजरत फारूक आजम ने जवाब में लिखा कि उनको उनकी साबिका हालत पर अंगूठी समेत दफन करो। चुनांचे ऐसा ही किया गया। हासिल इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान पर जब इस्तिकामत के साथ इंसान डट जाए तो यकीनन अल्लाह की मदद आती है। लिहाजा वक्ती आजमाइशों से नहीं घबराना चाहे बल्कि ईमानी इस्तिकामत का मुजाहिरा करना चाहे उसके लिए जान ही क्यों ना देनी पड़े। अल्लाह ताला इस वाक़या से सबक हासिल करके ईमान पर इस्तिकामत से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।